सुनील शर्मा साहब भैया आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन हैं। हम जो बात एलजी साहब से सवाल करते हैं या पिछले 11 सालों का सवाल करते हैं बीजेपी और पीडीपी को, तो सुनील शर्मा साहब उस 11 साल के स्पोक्समैन बन के आते हैं। कहते हैं कि एलजी साहब आप वो 28,000 करोड़ जो पैकेज आया था वो खुर्द बुर्द अगर हुआ है, लोगों को उस पर शक है, तो एक इंक्वायरी करा लीजिए। वो पैसा गया कहाँ, वो जमीनें जिनको अलाट हुई वो गई कहाँ, एक इंक्वायरी हो जाए। जब मैंने ये सवाल पूछा तो दूसरे दिन मेरा मोटरकेट खत्म हो गया, मेरी सिक्योरिटी खत्म कर दी। तो इसलिए सुरेंद्र चौधरी ये सिक्योरिटी का भूखा नहीं है। मैं तो आज भी ये मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं तो इनको कहता हूँ, आपने देखा मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट मेरा फीडिंग डिपार्टमेंट उसमें बैठ के आता हूँ। मैंने कहा आप इसलिए मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप मेरी सारी सिक्योरिटी ले लीजिए जनाब, मुझे बीख में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एक दिन बयान जो सुनील शर्मा साहब देते हैं वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं, तीसरे दिन वही बयान सजाद लोन साहब देते हैं, चौथे दिन वही बयान दूसरा कोई लीडर जो ए बी सी डी में जो हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर। इसका मतलब राजभवन के स्पोक्समैन भी वो हैं और पीडीपी के और बीजेपी के अलायंस के भी स्पोक्समैन वो हैं। मैंने पीछे थोड़ा सा कह दिया था लॉलीपॉप, तो पूरी पता नहीं किस किसको मर्ची लग गई थी। बोला मैंने किसको मर्ची, एक यहाँ पे जिन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए देने हैं उसके ढके मारे छुप के बैठे हैं बिल्ली की तरह वहाँ पार्टियों में। हिम्मत है तो आप बोले ना, 11 साल का हिसाब मैं उसको भी बोलेंगे बोले ना। और जिस अब्दुल्ला परिवार को ये कहते हैं कि क्या किया, वो अब्दुल्ला परिवार पूरा जो कश्मीर यहाँ लेके आया हिंदुस्तान के साथ, ये तो पीओके लेने गए थे, अभी तक ले तो नहीं सके। ये एक गांधी बाजार का आज हमने यहाँ उद्घाटन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूरा उनका ही स्पॉन्सर है और ये देश यहाँ पूरे देश में इनके ये स्टॉल लगते हैं। और आज ये जम्मू कश्मीर के अंदर, ये श्रीनगर के अंदर लगा है और मैं देख रहा था, लोगों से मिला, अलग अलग स्टॉल हैं और लोगों में एक जज्बा है जो लोग बनाते हैं अपने प्रोडक्ट और उनको दिखाने का कहीं मौका नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आके उनको एक मौका मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को दिखाएं और लोग उसको खरीदते भी हैं। और अब ये यहाँ पे ये चलेगा, पूरा बाजार चलेगा, चंद रोज चलेगा और लोग देखेंगे और इसमें से इन लोगों की फिर सेल भी होगी। और जिन लोगों ने ये मेहनत की, मैंने एक दो लोगों को पूछा, कहीं ने एक शाल टाइप बनाया था, मैंने पूछा कितने महीने लगे, कहते 3 महीने लगे इसको बनाने में। इसी तरीके से बड़ी अच्छी हैं। एक मैडम है, मेरी बहन है, उसने मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ भगवान कृष्ण जी का फोटोग्राफ भी दिया, आपने देखा होगा। एक मैंने देखा कि वो लकड़ के ऊपर अपनी कारीगरी कर रहे थे, जो कश्मीर में कल्चर है, उसमें वो महाभारत की वो रथ बना रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण और पीछे अर्जुन जी बैठे हैं। यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, यही खूबसूरती है पूरे हिंदुस्तान की कि एक मुसलमान वो रथ बना रहा है, एक हिंदू मुसलमान के लिए गिफ्ट बना रहा है, एक सरदार सबके लिए बना रहा है। यही हमारी खूबसूरती है और यही भाईचारा जम्मू कश्मीर का देश और दुनिया में जाना जाता है। इस हिंदुस्तान का भाईचारा पूरे देश और देश में देखा जाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो इसलिए ये जो आज ये गांधी बाजार लगा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये लोग जो आर्टिसंस हैं इनको फ़ायदा होगा, ये लोग जो बुनकर हैं इनको फ़ायदा होगा और जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं इनको एक मौका यहाँ से मिलेगा। और इन दी हार्ट ऑफ द सिटी श्रीनगर है और आप लोग यहाँ सब आए हैं तो आपके माध्यम से पूरे शहर को पता चलेगा, दूर दराज पूरी वैली को पता चलेगा कि हमारे यहाँ एक गांधी बाजार लगा हुआ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कश्मीर की आवाम से अपील करूँगा कि आप यहाँ पे इस गांधी बाजार में आइए। ये यहाँ पे लगा हुआ है, कश्मीर हट में लगा हुआ है सेक्रेटरीट के अपोजिट, और इन लोगों का हौसला बढ़ाइए। अगर ये लोग, हम इन लोगों का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम बाहर के लोगों के प्रोडक्ट खरीदेंगे, विदेशों को खरीदेंगे और अपने लोगों का जब नहीं खरीदेंगे तो ये हमारी एक विरासत है, एक हेरिटेज है, ये खत्म हो जाएगी। और ये जिंदा तभी रहेगी जब हमारे लोग, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्ट, अब आम गरीब आदमी तो ये प्रोडक्ट ले नहीं सकता, मिडिल क्लास वाला ले नहीं सकता, लेकिन जो अमीर लोग हैं जिनको भगवान ने, मेरे अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। वो बाहर से लोग उठा के लाते हैं, कहते हैं देखो कितना सुंदर है। मैं कहता हूँ उससे कई दर्जे ये सुंदर है हमारा हेरिटेज। इसलिए उम्मीद करेंगे आप लोगों के जरिए से उन लोग जो आप हमें मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो आएंगे यहाँ पे और इन लोगों का हौसला भी बढ़ाएंगे और ये लोगों के प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, जिसके से इनकी माली हालत भी ठीक होगी। और मेरा डिपार्टमेंट जो जेके पीटीओ जो ये कर रहा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो ऑफिसरान यहाँ पे आए हैं, जो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनको भी हौसला मिलेगा जब ये लोग यहाँ आके इस मेले की शोभा बढ़ाएंगे। आपकी
सरकार को, लेकिन कश्मीर हाट में अभी हम हैं, चूंकि आप कश्मीर आर्ट्स की बात करें, हेरिटेज की बात करें, इसके राइट साइड अगर आप देखेंगे एक हेरिटेज बाजार है, तकरीबन 75 शॉप्स में से 69 बंद है, और अगर आप देखेंगे वो जंगल का मंजर वहाँ पेश कर रहा है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि जो दूसरा सवाल सर मेरा जी सर दूसरा मेरा ये सवाल है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन दिल्ली में शुरू हो रहा है, वहाँ पे आर्टिजन्स कह रहे कि हमसे 50,000 फीस ली जा रही है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो हमें फ्री है, तो थोड़ा सा इसकी भी वजाहत करें। मैं ये ऑफिसर सुन रहे हैं, ये आपकी बात ये सुन रहे हैं, ये आपको जवाब जरूर देंगे, और जो सरकार देती है उसी पे इन सबको वही जो चीज़ें सरकार ने फैसले किए हैं उसी पे उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग है, अगर कोई ऐसा ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। मसला ये है कि इस विरासत को कैसे बचाना है। रही दूसरी बात कि आपने कहा कोई दुकानें हमारी बंद हैं, तो मैं इसकी इंक्वायरी करा लूँगा क्यों बंद हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे मैं आपको पूरा उसका जवाब भी दूंगा, और जो उसमें रुकावट क्या है क्या नहीं, मैं क्योंकि मुझे पता नहीं है इस केस का, अगर मुझे आपने पहले बताया हो तो मैं फीडबैक पूरा लेता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, जैसे जम्मू में जम्मू हट बनाया, 32 करोड़ की बिल्डिंग बनी, मैं वहाँ पे गया, बंद पड़ी, मैंने उस दिन मीटिंग में उनको कहा, मैंने कहा ये 32 करोड़ में जाया नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो पिछले 11 साल में उसमें वो 32 करोड़ बना। हमने ठेकेदारों के लिए बिल्डिंग नहीं बनानी कि वो ठेका लेंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। उस बिल्डिंग जो बिल्डिंग हम बनाएंगे उसका फायदा मेरी आवाम को होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए। ये उमर साहब का फैसला है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला है। एक साल आज पूरा हो गया और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ पीडीपी और जितनी भी आपकी हरीफ जमातें हैं वो खुश नजर नहीं आ रही। मेरे भाई, मुझे बड़ा दुख होता है और दिल में एक ठेस पहुंचती है जब आप लोग एक ये सवाल मुझे पूछते हो और मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब को पूछते हो। मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा जम्मू कश्मीर का पत्रकार जो एक बुलंद आवाज़ उस दौर में भी रहा जब आप पे भी बड़े सितम ढाए गए, बड़ी चीज़ें आपकी आवाज़ आपकी कलम को बंद करने की कोशिश की, उस दौर में भी वो कलमबाज थे, वो मेरा मीडिया, वो मेरे पत्रकार भाई थे जिन्होंने हिम्मत रखी और मुकाबला किया और इस जम्मू कश्मीर के कल्चर और जम्मू कश्मीर की आवाज़, जो लोगों की जो आम गरीब की आवाज़ थी, उसको बुलंद रखा। और आज जब मुझे आप 10 महीने का, जब 1 साल का आप मुझे यहाँ हिसाब मांग रहे हैं, काश ये सवाल जब एलजी साहब किसी फंक्शन में आते हैं आप उनसे पूछते कि जनाब 6 साल में आप अपना एक वाइट पेपर बता दीजिए क्या किया। आप कितनी बार मेरे साथ जाते हैं, कल भी आप मेरे साथ थे, हैदरपुरा में एक कम्युनिटी हॉल था जो 2016 में शुरू हुआ, 5 करोड़ वहाँ पैसा लग गया, वो बिल्डिंग आज तक अधूरी। मैं नाटीपुरा में गया, वहाँ हाउसिंग की एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया और वो भी 2018 में काम शुरू हुआ, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, वो लटका हुआ है। मैं गुहामा में गया, गांधरबल में, वहाँ एक गुहामा ब्रिज है, कब से वो ब्रिज लटका हुआ है, पड़ा हुआ है। कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी बिल्डिंग, चाहे हॉस्पिटल, डमीना हॉस्पिटल देख लीजिए, बिल्डिंग कब से बन रही है। आप स्कीम्स की बिल्डिंग देख लीजिए, कुपवाड़ा में आप देख लीजिए कितनी बिल्डिंगें हैं। मतलब कि चाहे वो जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर की बात करें एज ए सूबे की, आप जम्मू की बात करें एज ए सूबे की, दोनों प्रोविंसेस की बात करें, चलो लद्दाख तो हमसे दूर है, उनको मुबारक क्योंकि उन्होंने बड़े ढोल बजा के उसमें यूटी लिया, तो उनको यूटी मिल गया, पता नहीं क्यों दुखी हैं। अब तो खुश होना चाहिए जब उतने ढोल बजाए, क्योंकि वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर को हमने बर्बाद कर दिया। भाई अगर बर्बाद कर दिया, आज भी तो आपका सब कुछ एलजी देखें कौन, डीजी देखें कौन, सब कुछ आज को आपको कौन सा कोई मिल गया, वही बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है, जब आपके पास एलजी साहब आते हैं, और आज सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी है, आप बीजेपी मत कहें, आप सुनील शर्मा साहब आज की डेट में एलओपी नहीं है। सुनील शर्मा साहब भैया आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन हैं। हम जो बात एलजी साहब से सवाल करते हैं या पिछले 11 सालों का सवाल करते हैं बीजेपी और पीडीपी को, तो सुनील शर्मा साहब उस 11 साल के स्पोक्समैन बन के आते हैं। इसका मतलब राजभवन के स्पोक्समैन भी वो हैं और पीडीपी के और बीजेपी के अलायंस के भी स्पोक्समैन वो हैं। तो फिर कहाँ से पीडीपी हमें सवाल, और जो सवाल हमें पीडीपी और बीजेपी पूछती है, ठीक आपने पूछा भैया, वो तो दोनों पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलायंस में है, उनका अलायंस था और वो अलायंस आज भी बरकरार है।
एक दिन बयान जो सुनील शर्मा साहब देते हैं वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं, तीसरे दिन वही बयान सजाद लोन साहब देते हैं, चौथे दिन वही बयान दूसरा कोई लीडर जो ए बी सी डी में जो हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हम मिल के हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बनाया, तो वही लोग तो मिल के पूछते हैं सवाल। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि मुझे और उमर अब्दुल्ला सरकार को और जम्मू कश्मीर की आवाम को आप लोगों से बहुत तवक्को है। आप हमें 1 साल, हमें 5 साल का आपने मैंडेट दिया है। 5 साल के बाद आप हमें एक एक सवाल पूछिए। जैसे मैं आज खड़ा हूं, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी और आप सबको बुलाएंगे और वहां बताएंगे इलेक्शन लड़ने के जाने से पहले कि हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। इतना बड़ा एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। इसलिए आप हमें छोटा मत करिए आंकड़े की। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत तजुर्बा है, बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों में आपने ये कलम बचा के रखी है, ये आवाज़ प्रेस की बचा के रखी है। इसलिए आप कभी हमें सवाल उनको पूछिए। अच्छा, सुनील शर्मा साहब को पूछिए, डेली वेजर 11 साल में क्यों नहीं पक्के हुए? अपना खेलो और रैबरे खेल क्यों नहीं पक्के हुए? रैबरे ज़रात क्यों नहीं हुए? रैबरे जंगलात क्यों नहीं हुए? उन्हीं को पूछ लीजिए। ये एसपीओ क्यों नहीं भर्ती पक्के हुए? उनको पूछिए। ये आपके फायर वाले क्यों नहीं पक्के हुए? उनको पूछिए। जो सब इंस्पेक्टर का घोटाला हुआ था रिक्रूटमेंट का, वो घोटाला कहाँ है? कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं जो पिछले 11 सालों में हुई, चाहे वो बीजेपी, पीडीपी और बीजेपी के दौर में हुई, चाहे वो एलजी सरकार के दौर में हुई, उसमें जो घोटाले हुए, जो वो इंक्वायरी हैं, उनकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? मैं कितने मुद्दे आपको गिना, मैं गिनाने पे जाऊं तो मैं बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि जब हम गिनाते हैं, मैंने पीछे थोड़ा सा कह दिया था लॉलीपॉप, तो पूरी पता नहीं किस किस को मर्ची लग गई थी। बोला मैंने किसको मर्ची, एक यहाँ पे जिन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए देने हैं, उसके डर के मारे छुप के बैठे हैं बिल्ली की तरह वहां पार्टियों में। हिम्मत है तो आप बोले ना, 11 साल का हिसाब मैं उसको भी बोलेंगे, बोले ना आके, क्यों नहीं बोलता? इसलिए सुनिए, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप सवाल पूछा है, जवाब सुनिए, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि उनको जो सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मैंने नहीं रिपीट किए, ये सारे सवाल उनको पूछिए 11 साल के, हमें 5 साल के बाद आप पूछिए, हम जवाब देंगे। थैंक यू। इंडस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि सोलर एनर्जी जो कंपनी है उन्होंने विड्रॉ किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पहले अप्लाई किया था। यहाँ से जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कह रहे कि जो 28,400 करोड़ रुपए की जो पॉलिसी थी, यहाँ की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको उससे कोई, मैं भाई वही तो अभी कहा, मैंने कहा मैं आगे गिनाऊंगा, यहाँ बड़ा लंबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया, मैं इन लोगों से मिलने आया था जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो बेचारे आज हमारी विरासत को बचाए हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ 28,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर का आया। आप लोग ये सुनील शर्मा से सवाल क्यों नहीं पूछते? आप जब एलजी साहब आते हैं उनको क्यों नहीं पूछते? पीडीपी के लोग जब बोलते हैं उनको क्यों नहीं पूछते? जब दूसरे लोग जो उनकी सपोर्ट में हैं बीजेपी के में, उनको क्यों नहीं पूछते? उनको सवाल पूछिए। आप जम्मू में जाइए, पूरी इंडस्ट्री कहती है उस 28,000 करोड़ में से हमें कुछ नहीं मिला। कश्मीर की पूरी इंडस्ट्री को पूछो, कहता है हमें कुछ नहीं मिला। छोटा दुकानदार है वो कहता है हमें कुछ नहीं मिला। फिर वो 28,000, हमारे पास पैसा भी नहीं है, वो पैसा गया कहाँ? हम यही बात तो हम कहते हैं कि एलजी साहब, आप वो 28,000 करोड़ जो पैकेज आया था वो खुर्द बुर्द अगर हुआ है, लोगों को उस पर शक है, तो एक इंक्वायरी करा लीजिए, वो पैसा गया कहाँ? वो जमीनें जिनको अलाट हुई वो गई कहाँ? एक इंक्वायरी हो जाए। जब मैंने ये सवाल पूछा तो दूसरे दिन मेरा मोटरगेट खत्म हो गया, मेरी सिक्योरिटी खत्म कर दी। तो इसलिए सुरेंद्र चौधरी ये सिक्योरिटी का भूखा नहीं है। मैं तो आज भी ये मेरे पीछे पैसे दौड़ रहे हैं, मैं तो इनको कहता हूँ, आपने देखा हूँ मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आया हूँ, पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट मेरा फीडिंग डिपार्टमेंट, उसमें बैठ के आता हूँ। मुझे अगर मारना है तो मेरे रब, अगर बचाना है तो मेरे रब ने, मारना है मेरे रब ने, कोई मार नहीं सकता। तो ये ऐसे पीछे मेरे दौड़ते हैं। अगर मैंने कहा आप इसलिए मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप मेरी सारी सिक्योरिटी ले लीजिए जनाब, मुझे भीख में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मेरी जरूरत है, आप समझते हैं इसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, तो दीजिए। ये और जो बीजेपी के जिनको बेचारों को सिक्योरिटी नहीं मिली उनको दे दो, ताकि कहीं जाके लोगों को 4 दाड़े तो मारेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप ये 28 करोड़ का मुझे पूछने के बजाय मेरे दौर से पहले का है। और खाली 28 करोड़ नहीं, आप वो 28,000 करोड़ खाली नहीं, आप 28,000 करोड़ के साथ साथ वो जमीनें जो अलाट हुई हैं 2000 हमारे आने से पहले इंडस्ट्रीज को,
किस किस को हुई वो भी लिस्ट की एक इंक्वायरी हो जाए, ये सवाल उनसे पूछिए। लास्ट क्वेश्चन, बड़गाम बाईपोल्स को लेकर डिफरेंसेस जो बताए जा रहे हैं वो खत्म हुई बड़गाम बाईपोल्स को लेकर, कैंडिडेट कब तक अनाउंस होंगे और आला साहब के साथ आप बेफिक्र रहिए, इंतजार करिए। आपकी दोनों सीटें, चाहे वो बडगाम की है या नगरोटा की हैं, ये दोनों की दोनों सीटें हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और ये दोनों सीटें हमारे झोली में होंगी। बस आप उस दिन का डिफरेंसेस खत्म हुई क्या? कौन से कहाँ, वो तो आप भी घर में सुबह उठते हैं भाई के साथ लड़ाई लड़के आए होंगे। हम छोटे छोटे थे, रात को सुबह चलती थी डांग भाइयों में, दिन में हम इकट्ठे होते थे। तो इसलिए ये कुछ नहीं, ये चलता है, ये हिंदुस्तान की रवायत है, ये घर घर की दास्तान है, आपके घर की है, मेरे घर की है। ये छोटे मोटी बातों से हम कहें कि हम किसी को मौका देंगे वो आके हमारे जम्मू कश्मीर को बेचने की कोशिश करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बिकने देगी। शेर कश्मीर अगर उस समय अगर बेचने वाले होते तो शेर कश्मीर के पास ऑप्शन था उस समय पाकिस्तान जाने का, लेकिन शेर कश्मीर ने उस जमाने में जो यहाँ हिंदुस्तान का साथ अपना जुड़ाव किया, हिंदुस्तान का फैसला किया जुड़ने का, और हमें फख्र है उस लीडर पे। और जिस अब्दुल्ला परिवार को ये कहते हैं कि क्या किया, वो अब्दुल्ला परिवार पूरा जो कश्मीर यहाँ लेके आया हिंदुस्तान के साथ, ये तो पीओके लेने गए थे, अभी तक ले तो नहीं सके ना।